महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हो सकता है आपको सुन के ये आश्चर्य हो, लेकिन राजद और जदयू के नेताओं के बीच जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, उस तरीके से जो है अंदर ही अंदर दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच काफी तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। और उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि होली के बाद जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जो चर्चा है ये काफी तेजी से हो रहा है। राजद के कई नेता और राजद समर्थक लोग ये चाहते हैं कि होली के बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन अंदर ही अंदर जो स्थिति है वो इतनी तनावपूर्ण हो चुकी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच कि महागठबंधन का जो है वो होली के बाद जो है तेजस्वी और नीतीश कुमार अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो खबरें हैं ये लगातार नेताओं के बयानबाजी से है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर जो तनाव नीतीश और तेजस्वी के बीच उत्पन्न हो गई है, दोनों पार्टी के नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, उन सब चीजों का क्या आधार है और होली के बाद जो है महागठबंधन में क्या होने वाला है। उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल पिछले एक सप्ताह से जो है रामचरितमानस को लेकर लगातार जदयू और राजद के नेताओं के बीच बयानबाजी हो रही है। जब से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया है, रामचरितमानस को एक धार्मिक ग्रंथ बताया, उसको एक विवादित ग्रंथ बता दिया और उसके बाद से जो है बयानबाजी होने लगी। हालांकि राजद के जो नेता हैं वह भी शिक्षा मंत्री के इस बयान का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो विरोध भी नहीं कर रहे हैं उस तरीके से कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कुछ गलत बोला, और वो करेंगे भी नहीं क्योंकि वो उस पार्टी के हैं, अपने नेताओं का विरोध नहीं कर सकते हैं तो वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जदयू को जो नेता है, जदयू के कई सारे नेता ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को लेकर इन चीजों को लेकर खुलकर बोला है। और जदयू विधायक संजीव सिंह ने तो शिक्षा मंत्री को धर्म तक बदलने की नसीहत दे डाली। और इसके अलावा जो इस मामले में है, जो संजीव सिंह का जब ये बयान आया उसके बाद से जो है इन चीजों में और नया मोड़ आ गया और इसको लोग अलग अलग तरीके से सोचने लग गए। संजीव सिंह से पहले अशोक चौधरी और पूर्व मंत्री नीरज सिंह भी इन चीजों को लेकर बोल चुके हैं। और इसके बाद जो है पशुपति पारस का भी एक बयान आ गया। पशुपति पारस ऐसा लॉजिक दिए हैं, लॉजिक के साथ बता दिए हैं कि महागठबंधन जो है वह खत्म हो जाएगा। यह महागठबंधन नहीं, ठगबंधन की सरकार है। आखिर पहले संजीव सिंह ने क्या कहा ये जान लीजिए। संजीव सिंह ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को लेकर कहा कि जो चंद्रशेखर है उनकी मानसिकता जो है वह काफी छोटी है और अगर उनको हिंदू धर्म से कोई दिक्कत है तो वह अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब कि चंद्रशेखर अगर रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं तो संजीव सिंह का कहना है कि इस चीज का जो विरोध है वह हम और हमारे साथ साथ पूरा हिंदू कर रहा है विरोध, और अगर उनको धर्म नहीं पसंद है, उनको लगता है कि हिंदू धर्म में कोई दिक्कत है तो वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा जदयू के विधान पार्षद और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि रामचरितमानस हमारा धार्मिक ग्रंथ है, इसकी चर्चा हमारे संविधान में भी की गई है। रामचरितमानस के बारे में महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अगर हमारे मौत के समय में मुंह में राम का नाम नहीं आता है तो इस तरह की जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। जदयू नेता ने नरम स्वर में ही कहा कि जो भी लोग इस पर कुछ भी कह रहे हैं वह पूरी तरीके से गलत कह रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि संविधान में जो कुछ भी लिखा हुआ है जिसका उन वाक्यों से कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है, मेरा मानना है या मेरा विचार हो सकता है, लेकिन ऐसा है कि शिक्षा मंत्री हो सकता है कि हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो सकते हैं। और इसके अलावा मंत्री अशोक चौधरी ने भी इन चीज़ों को लेकर कहा था। मंत्री अशोक चौधरी ने सीधा सीधा कहा था कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, उनका जो बयान है वो पूरी तरीके से गलत है। रामायण पर जो है वो बहुत लोगों का विश्वास है, शिक्षा मंत्री को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, इस तरीके से बयान देने से उनको बचना चाहिए। इससे युवाओं में काफ़ी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। शिक्षा विभाग ज्ञान देने की जगह है, वहाँ से अविश्वास की कोई धारा नहीं बननी चाहिए। इसके बाद इस पूरे मामले में पशुपति पारस भी कूद पड़े। पशुपति पारस का कहना है कि बिहार में जो सरकार चल रही है वहाँ महागठबंधन की नहीं, लठबंधन की सरकार चल रही है। सरकार बने हुए अभी 5 महीने भी नहीं हुए कि कई सारे विकेट गिर गए और एक रन भी नहीं बन पाया। सबसे पहले पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह इसको पार्टी को छोड़कर इस्तीफा दिया अपने पद से। उसके बाद कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार अपने पद से इस्तीफा दिया और अब जो है वह शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह की बारी है। मतलब कि पशुपति पारस का यही कहना है कि जो शिक्षा मंत्री हैं अब उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जो बयानबाजी है वो दोनों पर जदयू और राजद की तरफ से लगातार हो रही है। और इस वजह से जो है जदयू के कई नेता जो है खुलकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर बोल चुके हैं। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से जदयू के नेता खुलकर आमने सामने विरोध कर रहे हैं चंद्रशेखर के इस बयानों का, तो इस वजह से हो सकता है कि उनके भी इस्तीफे की मांग की जा सकती है। बाकी
इसके बाद इस पूरे मामले में जो होली के बाद जो है, जहां तक तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की बात है, तो उसमें यह कयास लगाया जा रहा है कि जैसे ही होली के बाद जो है वह तेजस्वी यादव ये क्लियर करेंगे कि प्रधानमंत्री के लिए तेजस्वी यादव किसको सपोर्ट करते हैं। मतलब कि प्रधानमंत्री के लिए तेजस्वी यादव जो है वो राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं या फिर नीतीश कुमार को, और अगर तेजस्वी यादव राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए सपोर्ट करते हैं या फिर नीतीश कुमार को ही सपोर्ट करते हैं, दोनों में से किसी एक का जो नाम है वो क्लियर खुलकर लेते हैं, तो उसके बाद ही जो है महागठबंधन खत्म हो जाएगी। बाकी नीतीश कुमार का ये इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि नीतीश कुमार पहले भी बोल चुके हैं कई बार। भाकपा माले का जो महाधिवेशन जो गांधी मैदान में हुआ था, वहां से भी मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि पहले विपक्ष को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए और उसके बाद ये बैठकर हम लोग तय कर लेंगे कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जो है वह कौन होगा। तो इसलिए ये कयास लगाया जा रहा है कि होली के बाद जैसे ही राहुल गांधी बिहार आएंगे और इन चीजों को लेकर चर्चा करेंगे और तेजस्वी यादव अपना स्टैंड अगर क्लियर करते हैं, तो ये जो सरकार महागठबंधन की चल रही है वो फिर से अलग हो जाएगी। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। इस तरह की और भी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।